नागौर के बेदावड़ी गांव के कमल खदाव ने आरएएस परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की है। कमल खदाव एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी और फिर बाद में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट पर मेड़ता सिटी कृषि मंडी की सहकारी समिति में काम कर रहे थे। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हुए ही कमल ने आरएएस परीक्षा पास की है। वहीं कमल ने बताया कि उन्होंने यह परीक्षा सेल्फ स्टडी कर पास की है। कमल ने बताया कि उन्होंने ग्रेड 2 की भी परीक्षा दी थी, जिसमें सिलेक्शन के बाद वह डिप्रेशन में चले गए थे। कमल ने बताया कि वो उसके बाद कैसे आगे बढ़े। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन के बाद 2015 से 2018 का टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा था। उस समय मैं शायद बहुत डिप्रेशन में भी था और कई चीज़ें थी जो अकॉर्डिंग नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ नहीं, कुछ अब डिफरेंट है। तो वो पूरी कहानी तो मैं नहीं बताना चाहूँगा। बाकी ये है कि वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का था। उस समय भावुक भी था, उस समय परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल नहीं थी और मेरे लिए मतलब वो क्षण बहुत ही मतलब भयानक थे। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आपको इसको पॉजिटिव लेना है और जीवन में इसको मतलब पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ मेरे 2018 के मेंस में भी रही कि मैं उसमें अच्छी तैयारी नहीं कर पाया। इसी कारण से कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो फिर 2018 मेंस में जो 19 में वो मेरा नहीं हुआ, फिर 21 में मैंने स्टेबल हुआ कि फिर भी मैं अच्छी रैंक नहीं दे पाया। तो फिर भी मैंने मतलब प्रयास नहीं छोड़ा कि मतलब आपको पढ़ना है और चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे कि आप ये नहीं बन सकते, वो नहीं कर सकते, आप इस कमरे में बैठे हो, आप वहाँ बैठे हो, आप पर सब चाहे हंसे, सब चाहे ताने दे, बस आपको पढ़ना है। चाहे दुनिया आपका मजाक उड़ाए, चाहे कुछ भी करे, एनीथिंग हाउ, मेरे को यही दिमाग में था, समथिंग भी डिफरेंट, मतलब कुछ तो अलग होना ही चाहिए। आपको भीड़ से हटना ही होगा। आप केवल टीचिंग में नहीं रह सकते, आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में भी नहीं रह सकते। आपको जो मुकाम चाहिए उस मुकाम के लिए आपको करना ही होगा। तो मेरा बस यही उद्देश्य था, कैसे भी करके करूं। तो मुझे पढ़ते हुए 7 साल हो गए। इसमें बहुत बड़ा बलिदान होता है परिवार का। परिवार थक गया मेरा, सब थक गए और सब कह रहे थे कैसा होगा, क्या नहीं होगा। मैं खुद सोच रहा था मेरा ईओ में नहीं हुआ, मैं 1 नंबर से रह गया ईओ में। और फिर 2021 में भी प्रॉपर अच्छी नहीं। तो मैं सोच रहा था यार एसआई की मतलब जो वैकेंसी है उसमें यदि मैं वापस करूं, क्या करूं, भविष्य क्या होगा, इतनी तैयारी के बाद लोग क्या कहेंगे, ये तो कुछ नहीं कर पाया। और बस वही समाज के ताने वगैरह। तो ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में आती है और हर किसी को फेस करनी होती है। लेकिन भगवान का साथ था और परिवार का साथ था, विशेषकर मेरे जीजी और जीजा जी जो विशेष गॉड फादर में कहूँ, मतलब एनी हाउ किसी भी टाइम मेरे लिए 24 घंटे तैयार, चाहे मैं कैसी परिस्थिति में हूँ, कैसी विपदा में हूँ, कितना ही विपरीत हो गया मेरा जीवन, लेकिन इन दोनों का साथ हमेशा मेरे ऊपर बना रहा। चाहे मुझे आज 10 लाख चाहिए, चाहे 20 लाख चाहिए, चाहे मैं कितना ही डिप्रेशन में चला जाऊँ, चाहे कितना भी मुझे ज़रूरत हो, तो इनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहा और इन दोनों के विशेष आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे। कमल ने बताया कि उन्होंने 2018 से आरएएस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन तब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उन्होंने हार ना मानते हुए फिर से एक कोशिश की। सुनिए कमल की आरएएस परीक्षा में 9वीं रैंक लाने की जर्नी। 2017-18 में मतलब मुझे लगा कि अब कुछ आगे रहना चाहिए। उस समय कुछ कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, तो लगा कि यार नहीं, कुछ बेस्ट देना है अपने की। वो मतलब अप्रोच होनी चाहिए कि हम समाज में नाम कमा सकें, कुछ अच्छा कर सकें, घर वालों के लिए कर सकें, परिवार वालों के लिए कर सकें, समाज के लिए। और मुझे मोटिवेशन मिला, मुक्ता मैडम थे, उनकी 40 एज में मतलब वो टॉपर बने थे। तो मुझे ये था हम कर सकते हैं। तो फिर 18 से मैंने शुरू की। 18 में मेरा हुआ नहीं और कुछ कंडीशन भी ऐसी थी। 2021 में मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिला, 441वीं रैंक। और अभी 2023 में अथक प्रयासों के बाद 9th रैंक पे चयन हुआ है। इसमें मेरे परिवार फादर की तरह संघर्ष रही है, क्योंकि हम सामान्य बैकग्राउंड से आते थे। हमारी मतलब आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल बैकग्राउंड थे। 2013 में जब सेकंड ग्रेड में हुआ तो हम थोड़े बहुत स्टेबल हुए। फिर 5-6 साल मैंने भी अच्छे से तैयारी नहीं की, मतलब बिल्कुल ही नहीं की, अच्छे से किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ अप्रोच बदलनी होगी, कुछ करना होगा। तो इसमें इधर मेरे फादर है विशेष और इधर जीजा जी है मेरे जो गॉड फादर है। इनका हमेशा ही मेरे सहयोग रहा है और भगवान की तरह इन्होंने हमेशा मेरा आशीर्वाद रहा है। महादेव बाबा की कृपा रही है। मेरा जीजी का विशेष, क्योंकि मेरे जीजी जीजा जी मतलब मेरे लिए भगवान से, माता पिता से बराबर समझो आप। कभी मतलब सहयोग, चाहे पैसों की हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मोटिवेशन हो, किसी भी परिस्थिति में जो इन्होंने साथ दिया है। कमल ने बताया कि उन्होंने कैसे इस परीक्षा की तैयारी की, उनका रूटीन क्या था। सुनिए कमल की परीक्षा स्ट्रेटजी। मैं लगभग 6 से 7 बजे के बीच उठता हूँ, कभी 6:30-7, सुबह चाय वगैरह, फिर सुबह घूमने जाना। अभी तो थोड़ा कम हो गया,
बाकी सुबह आधे घंटे घूमने जाना पैदल, और फिर उसके बाद 8-9 बजे आकर थोड़ा सा अखबार भी पढ़ता हूँ, दैनिक भास्कर, और फिर स्नान करके ऑफिस, और ऑफिस वगैरह का काम इतना होता है कि उलझे रहते हैं। कभी कोई सेंटर एमएसपी का काम हमारे शुरू हो रहा है, डीएपी की थोड़ी किल्लत है तो उसकी समस्या है, तो मैं लगभग शाम को 6-7 बजे वापस घर आता हूँ। फिर वापस खाना खाया थोड़ा घर वालों के पास, और बाकी 10 बजे सो जाता हूँ। अभी कोई विशेष मेरा रूटीन नहीं है, अभी तो बस ऑफिस वर्क में ही बिजी। कमल ने बताया कि अब परीक्षा पास करने के बाद उनका अगला गोल क्या होगा। आप क्या सोचते हैं? अगला गोल है जिस भी सेवा में मेरा चयन हुआ है उस सेवा को बेहतर तरीके से कर सकूं, उसमें अच्छे नवाचार कर सकूं, और आमजन को जो मैं देख रहा हूँ कठिनाई आती है जो जीवन में आमजन के कार्य नहीं हो पाते, तो मैं अपने उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकूं, बेहतर से बेहतर कर सकूं, कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले सकूं कि बस मतलब आमजन का जरूर भला हो और आम आदमी का कभी काम नहीं रुके, क्योंकि सबसे पीड़ित होता है आम आदमी। कमल ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और खासकर दीदी जीजाजी को दिया है। नागौर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए दामोदर इनानिया की रिपोर्ट।